हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो ये पहली क्लास है, क्लास 11th की एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर से आप क्या समझते हो? तो फ्लोरी फ्लोरी फ्लावर से लिया गया, और कल्चर जो है वो फ्लोरी जो है वो फ्लावर से लिया गया, जिसका मतलब है फूल, और कल्चर यानी कि खेती। तो सिंपल सा अर्थ है कि फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती। तो आज हम फूलों की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या है फ्लोरिकल्चर, इसकी ब्रांच क्या क्या है, ये इसमें क्या संभावना है आपकी रोज़गार की, और मतलब क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है, सब कुछ हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले परिचय की व्हाट इज़ फ्लोरिकल्चर। तो फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर एक विशाल क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये है कि जो फूलों की खेती का जो एक एरिया है वो बहुत बड़ा है ना, जिसमें सभी प्रकार के आभूषणों की खेती और उत्पादन शामिल है, और जिसमें सभी प्रकार के आभूषण और जो उत्पादन है वो शामिल हैं। तो इससे आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने देखा ही होगा कि जो बड़ी बड़ी सिटियाँ होती हैं उनमें मार्केट में आप देखोगे कि लाइन से फूलों की दुकानें होती हैं, या आप किसी मंदिर के बाहर देख लीजिए, तो मंदिर के बाहर आप देखोगे फूलों की दुकान है। मार्केट में, बड़े बड़े मार्केट में, बाज़ारों में फूलों की दुकानें लगी होती हैं और वो सेल होते हैं अच्छे रेट पे, है ना। तो यही है कि उसका जो एरिया है फूलों की खेती का एरिया वो बहुत बड़ा है। आप देखोगे केरल तरफ में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। आप भोजपुर देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए सलकनपुर देख लीजिए आप, या फिर सबसे अच्छा है कि आप देखिए भोपाल में एमपी नगर देखिए। एमपी नगर में आप देखोगे कि एक तरफ से ज्योति टाकिज के यहाँ पे आप लाइन से देखोगे रोड पे ही फूलों की दुकानें लगी होती हैं, और वहाँ अच्छी सेल होती है। बैठे हैं लोग फूल लेके, और लोग आ रहे हैं ख़रीद के लेके जा रहे हैं। उनका जो भी पर्पस है लेने का, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर वो ले रहे हैं फूलों को, है ना, अच्छे रेट में बिक रहे हैं। ठीक है। तो जो फूलों का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, और उसमें उत्पादन मतलब अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा करो और इनकम भी अच्छी है ना। अर्थात क्रोटन, कैक्टाई, ऑर्किड, घास और बांस, जो फूल हैं, क्रोटन, कैक्टाइड, आर्किड और घास और बांस, ये इनमें शामिल है ना, आभूषण और खेती के उत्पादन में शामिल है। खेती के अलावा इसमें बगीचों का लेआउट और डिज़ाइन, विभिन्न शैलियों, स्टाइल का अध्ययन और उद्योग का भू निर्माण की विशेषताएं शामिल है। तो इसमें खेती के साथ साथ आप मतलब क्या है, उत्पादन और आभूषण के साथ साथ इसके अलावा भी बगीचों का लेआउट, मतलब एक बगीचा किस तरीके से का होना चाहिए, उसे किस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसमें फूल लगे हों, कहाँ से उसमें रास्ता हो, कहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें भी शामिल है। कहाँ पे उसमें ब्रांचेज होनी चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है। डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन हम बात कर ही चुके हैं। विभिन्न शैलियाँ, स्टाइल, स्टाइल का आप देखोगे, आप आज हम देखते हैं घरों, मतलब घर बन रहे हैं, पर उनमें आप देखोगे कि बड़ी डिज़ाइन से लोग ना फूलों को लगा रहे हैं, बेलें होती हैं, है ना, डिज़ाइनर, मतलब उनको ऐसे लगाया जाता है तो देखने में यार बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर, इसका अध्ययन भी अपन फ्लोरिकल्चर में करते हैं। उद्योग का भू निर्माण की विशेषताएं शामिल है। तो उद्योग, आप कैसे नर्सरी या फूलों का बगीचा का निर्माण कर सकते हो, ये भी इसमें शामिल है। फ्लोरिकल्चर में राजस्व सृजन के विभिन्न क्षेत्रों में कट फ्लावर का उत्पादन, खुले फूलों का उत्पादन, लूज फ्लावर प्रोडक्शन, नर्सरी के पौधे, गमले में लगे पौधे, पोटेड प्लांट्स, बीज उद्योग और सुगंधित तेलों का निर्माण, एक्सट्रैक्शन शामिल है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसमें ये बताया गया इसमें, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें वर्ष भर रोजगार के अवसर पैदा करने की, आजीविका और मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता है। ऑफ कोर्स आप साल भर फूल लगाइए, साल भर फूल बिकेंगे। भगवान की पूजा करना कभी कोई नहीं छोड़ने वाला है, और आप देख लीजिए, फूल लगाइए, जाइए मंदिरों के बाहर, बढ़िया मतलब फूल बिकेंगे आपके। आप कहीं भी लगा रहे हो, सपोज़ मान लो कि आप मार्केट में एक फूल का स्टॉल लेके बैठे हो, या वहाँ पे खोली हुई है आपने दुकान, तो मतलब कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न के लिए आपसे फूल ख़रीद लेगा। अगर किसी की एनिवर्सरी है तो वो उसके लिए ख़रीद लेगा, बर्थडे तो कोई उसके लिए ख़रीद लेगा, कोई मर जाता है तो फिर वो उसके लिए ख़रीद लेगा। तो मतलब हर बहुत सारे रीज़न्स हैं ना जो ख़त्म नहीं होंगे, और इसी तरह फूलों को भी लेना नहीं छोड़ेंगे लोग, जिसमें रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा है ना।
भारत दुनिया में कई देशों में कई फूलों के उत्पादन जैसे कट फूल, गमले में लगे हुए पौधे आदि का निर्यात करता है। तो भारत वो देश है जो दूसरे देशों को भी यहाँ से फूल मतलब भेजता है ना। तो ये तो अच्छी बात है भाई, हम हमारे देश से दूसरे देशों में फूल भेज रहे हैं, रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। फूलों की वस्तुओं का निर्यात हमारे देश की अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण है। तो जो फूलों का निर्यात है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा हमें जिससे प्राप्त होगी उससे हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, रोज़ मतलब गरीबी ही दूर होगी। फूलों की वस्तुओं का निर्यात हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण है। हॉलैंड की तरह एक छोटे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% कट फूल के निर्यात पर आधारित है। जो कट फूल है ना वो उसका ना 30% जो है वो निर्यात पे आधारित है। जो कट फूल है वो, हॉलैंड एक छोटा सा देश है, ठीक है, तो उसकी अर्थव्यवस्था जैसे ही हमारे यहाँ भी जो 30% है ना वो कट फूल के निर्यात पर ही आधारित है। फ्लोरिकल्चर, ये समझ लीजिए आप। फूलों की खेती, अब हम आए फूलों की खेती पे, तो आ चुके हैं हमारे मेन पॉइंट पे। फ्लोरिकल्चर बागवानी की एक शाखा है। फ्लोरिकल्चर वो बागवानी की एक शाखा है। बागवानी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जो सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन, बगीचा एवं बगीचों के साथ भू निर्माण, लैंडस्केपिंग और रख रखाव से संबंधित है। तो जो फ्लोरिकल्चर है वो सजावटी पौधों की खेती, वो पौधे जिनसे हम घरों को सजाते हैं, शादियों में भाई मंडप सजा रहे हैं, जहाँ से हम शादी वादी कर रहे हैं वो पूरा एकदम सजावट मतलब कर रहे हैं, कोई का बर्थडे है कुछ भी है तो वो सजा रहे हैं, वही चीज़ें। प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और विवरण, बगीचों के साथ भू निर्माण, बगीचों का और भैया नई भूमि का निर्माण करने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, मतलब है ना, इस तरह की चीज़ों में। तो ये उसके रख रखाव से संबंधित कि उनको कैसे रखना चाहिए हमें। एक अगर हम घर में फूल वूल लगा रहे हैं, सजावटी फूल या किसी भी तरह का, तो उसको कैसे रखें कि वो अच्छे से बढ़े, सूखे ना, फूल वूल अच्छे दे अपन को, है ना। बगीचा अगर है हमारा तो उसको बढ़िया सजाना कैसे, उसका रख रखाव कैसे करना, इससे संबंधित बातें इसमें बताई गई हैं, ताकि आसपास का सौंदर्य की दृष्टि से सुखद वातावरण दिखाई दे। भाई जब हम अच्छे से रखेंगे हमारे फूलों को, बगीचों को, वो सुंदर दिखेंगे, उसमें फालतू की घास वास कचरा वचरा नहीं होगा, बढ़िया हमें मतलब टाइम टाइम पे कटाई छटाई करते रहेंगे, बढ़िया उसमें फूल निकलते रहेंगे, सुंदर दिखेगा, तो इससे वातावरण अच्छा दिखेगा, हम भी खुश होंगे, बैठेंगे बढ़िया वहाँ पे चाय वाय पियेंगे, घर वाले भी आके खुश होंगे, देखेंगे ना, मेहमान भी आएंगे, तारीफ़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, वातावरण बड़ा सुखमय होगा, आनंदमय। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती, अब भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती क्या है ना। तो फ्लोरिकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में फ्लोरिकल्चर की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है ना। तो ये हम अब जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड डेटाबेस के अनुसार 2016 और 17 देश में अग्रणी फूल उत्पादक राज्य तमिलनाडु 90%, इसके बाद कर्नाटक 13%, पश्चिम बंगाल 12%। तो ये जो परसेंट दिए ये दिए हैं कि भाई इनने फूलों का उत्पादन करा था, कितने परसेंट करा है। तो तमिलनाडु में 19% हुआ है, कर्नाटका में 13% हुआ है, पश्चिम बंगाल में 12% हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल प्रमुख पुष्प कृषि केंद्र एपिडा 2016-17 के रूप में उभरे। तो जो राज्य हैं ये ना 2016-17 में किसकी खेती के लिए उभरे, फूलों की खेती के लिए। अब आप सोच ही सकते हैं यार कि मतलब ये नए नए जो मतलब राज्य आकर्षित हो रहे हैं फ्लोरिकल्चर की तरफ, वो मतलब उसकी खेतियाँ कर रहे हैं। अब उस इकोनॉमी में भाई दिखे जा रहे हैं ना, उभरते नज़र आ रहे हैं कि यार ये भली जो राज्य है ये भी अब फूलों की खेती में लग गया, ये भी लग गया, और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटका ये तो कर ही रहे थे, अब ये भी करने लगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, है ना, राजस्थान, ये सब भी करने लगे। कुछ बागवानी उत्पादनों में पुष्प उत्पादन की हिस्सेदारी 1.1% NHB डेटाबेस 2015-16 है। तो कुल बागवानी उत्पादन में पुष्प उत्पादन की हिस्सेदारी जो है वो 1.1% है। अब सोचिए कि कुल बागवानी यानी जो पूरा हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या आता है कि यार भाई उसमें मतलब उसमें आता है वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों की खेती आती है, उसमें आती है ड्राई फ्रूट्स, मेवे जो होते हैं उनकी खेती आती है, फूलों की खेती आती है और फल की भी खेती आती है। पर आप सोचिए कि सिर्फ फूलों की मतलब इतनी सारी चीज़ों में फूलों की खेती का जो योगदान है वो सिर्फ 1.1% है। तो हमारे लिए मतलब कितने चांस है उसमें आगे बढ़ने के, 1.1, ओनली 1.1, है ना। तो लगभग